गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द इंग्लिश लवर। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी हमारे यूनिवर्सिटी विड्स के बारे में। बहुत ही क्रिस्प और बहुत ही जिस्ट के बारे में बताऊंगी और किस तरह से क्या चीज़ें हैं इनके अंदर, किस लिए ये फेमस है, मैं आपको ये बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को। सबसे पहले आते हैं हमारे क्रिस्टोफर मार्लो। आप इन्हें जानते होंगे, इन्हें फादर ऑफ ब्लैंक वर्स भी कहा जाता है और रेवेंस ट्रेजेडी भी इन्हीं की है। और ट्रेजेडी का स्टार्ट ही इन्हीं से हुआ था और ये स्टडी किए थे कैम्ब्रिज में, स्टेन है यूनिवर्सिटी विड्स कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे राइटर रोमांटिक कॉमेडी। इन्होंने रोमांटिक कॉमेडी लिखी थी और ये यूफिस्टिक राइटर थी, यानी कि इनका जो लिखने का स्टाइल था ये यूफिस्टिक था, यानी कि बहुत जैसे जैसे हम बात करते हैं कि कोई चीज़ें हमें बुरी लग रही हैं तो उस चीज़ को लाइट वेट में बोलते हैं हम उस तरह से ना कह के बहुत ही, जैसे एक होता नहीं कि किसी को सटायर मार के बोलते हैं, सटायर की तरह मौकरी करते हैं, उस तरह से ये बोलते थे। मतलब डीप चीज़ों को बहुत ही लाइट सेंस में करके बोलना। ओके, तो इसे कहते हैं यूफिस्टिक स्टाइल। इन्होंने स्टडी की थी ऑक्सफोर्ड से। एंड रॉबर्ट ग्रीन तो आप जानते होंगे, रॉबर्ट ग्रीन जिन्हें शेक्सपियर का क्रिटिक कहा जाता है। ये शेक्सपियर को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज करते थे। लाइक इनका वर्क था अपस्टार्ट क्रो, ब्यूटीफाइड विथ आवर फेदर। तो इनका स्टाइल ही था पैम्पलेट, ये पैम्पलेट लिखते थे। एंड इनका भी वही प्रोज स्टाइल था, ड्रामेटिक प्रोज स्टाइल, रोमांटिक यानी कि कॉमेडी लिखते थे, एक तरह का प्रोज कॉमेडी भी लिखते थे। एंड नेक्स्ट थॉमस नैश ने स्टडी की थी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। एंड सटारिकल पैम्पलेट्स प्रोज में लिखते थे, इनका भी स्टाइल अगेन प्रोज वाला था और ये सबसे ज़्यादा फेमस है रॉबर्ट ग्रीन पैम्पलेट्स लिखने में। एंड इनका था नैश का सटारिकल था, जो भी प्रोज लिखते थे, इनका जो भी स्टाइल था वो सटारिकल था, यानी कि हमेशा सटायर में ही लिखते थे। एंड जॉर्ज पील हमारे प्रोज रोमांस के ड्रामास लिखते हैं। जॉर्ज पील अगेन ये भी पढ़े थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, तो इन्हें भी यूनिवर्सिटी विड्स कहा जाता है। एंड नेक्स्ट द लास्ट थॉमस किड, ये रेवेंस ट्रेजेडी लिखते थे। रेवेंस, क्योंकि आपने देखा होगा कि शेक्सपियर की बहुत सारी जो ट्रेजेडीज हैं, जो सारे ड्रामास हैं, वो थॉमस किड से ही लिया गया है, क्योंकि वो थॉमस किड से ही इंस्पायर थे और वो बहुत हद तक क्रिस्टोफर मार्लो से भी थे, क्योंकि क्रिस्टोफर मार्लो जो थे वो ब्लैंक वर्स में लिखते थे। उनका कोई भी किस तरह का वो मीटर वेटर नहीं, कुछ भी हो सकता था, वो हमेशा ब्लैंक वर्स में लिखते थे। तो उन्हीं की चीज़ों को एक तो उन्होंने कॉपी किया शेक्सपियर ने थॉमस किड को, दूसरा कॉपी किया मार्लो की ब्लैंक वर्स को। तो इस तरह से, क्योंकि ये स्टार्ट किया था मार्लो ने ही ब्लैंक वर्स को, बट उससे अच्छी तरीके से इमिटेट किया, अच्छी तरीके से अडॉप्ट किया शेक्सपियर ने। तो इसलिए फादर तो ये कह जाते हैं, बट लिखने का स्टाइल जो था सबसे ज़्यादा अच्छा था वो था शेक्सपियर का। और शेक्सपियर ने थॉमस किड्स के बहुत सारे वर्क को कॉपी करके लिखा है। वैसे तो किया है इन सभी के वर्क को, सबसे ज़्यादा वर्क को कॉपी किया है मार्लो को, बट जो इनकी एलिजाबेथन ट्रेजेडी थी, रेवेंस की ट्रेजेडी थी, वो लिखा है वो मतलब शेक्सपियर ने इंस्पायर किया है, शेक्सपियर को इंस्पायर किया है थॉमस किड्स की रेवेंस ट्रेजेडी ने। तो बट ये इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये यूनिवर्सिटी विड्स नहीं थे, क्योंकि इनका कोई नाम नहीं आता किसी भी यूनिवर्सिटी से कि ये एसोसिएट थे, ऐसा कुछ कहीं भी मेंशन नहीं है। बट हम इन्हें यूनिवर्सिटी विड्स कहते हैं। ऑल्दो इन्होंने किसी भी यूनिवर्सिटी में भी अपना डिग्री नहीं लिया था, बट फिर भी हम इन्हें कहते हैं। तो दैट्स ऑल ऑफ यू। इफ़ यू लाइक माई चैनल, माई वीडियो, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर. So that's all of you. Thank you so much.